Hello everyone, welcome back. So here I am again. I wanted to talk something, so I thought I'll be making this video for you guys. Uh, there have been so many challenges in my life all these years, and there were so many people who wanted to blame me, who wanted to spoil my name, and they were uh, they they had succeeded in that thing, but which actually made my life miserable. And I was really facing anxiety, depression, all sort of things. And there were families, there were people around me, no help actually. But I had the blessing of God. I had his protection every time. So people don't understand this. Actually, I have gone through many accidents. Actually, I faced many accidents, but I have been always protected. Once in 2019, when I my scooty dashed into a buffalo, and I just ऐसे उड़ के गिरी ना ज़मीन पे. हाँ, देन ऑल्सो आई मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई. मुझे बस एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हुई थी ब्रेस्ट में. उसके अलावा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. और मेरे दोस्त लोग पर चौंक गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ तुझे. आई नो दैट देयर इज़ प्रोटेक्शन ऑलवेज. और जब मैं कॉलेज में थी तो एक छत से जो दीवार गिर गया था, मतलब 2-2:30 बजे सब गहरी नींद में सोए थे, मैं भी गहरी नींद में सोई. पर जस्ट गिरने वाला था तो 1-2 सेकंड पहले ही जस्ट मैं नींद में उठ के बैठी हुई थी और मैं सो रही हूँ. मतलब मुझे कुछ पता नहीं गिरा हुआ है. तो फिर मेरे जैसे दोस्त आए और फिर बताइए वो वट एवर. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें से गॉड मुझे प्रोटेक्ट करते रहे. तो उसके लिए मैं परमेश्वर का ज़रूर से धन्यवाद करूँगी. और जैसे लोग होते हैं ना कि वो ऐसे ग्रुप फॉर्म करते हैं ओल्डीज़, जो 60+ एंड ऑल दैट स्टफ. आफ्टर मैरिज आप देखोगे, बिफोर मैरिज भी वो पूरा ग्रुप में आपको मतलब नीचा दिखाना चाहेंगे ना, तो आप गलत प्रूफ करेंगे, आपको ताने मारेंगे, तो सोचेंगे हम ग्रेड बन गए एंड ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस थिंग्स. तो ऐसे ग्रुप में वो अपना ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे ताकि आपको बुरा फील कराए या वट एवर दे वॉन्ट टू डू. आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, हेल्प तो कभी नहीं करेंगे बट ज्ञान देने की कोशिश करेंगे. बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, पॉलिटिक्स किया है, बट मैं कभी भी उसमें मतलब कभी फंसी ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हमेशा बचाया. मैं अकेले रह के भी कभी अकेले रही नहीं हूँ, क्योंकि वो हमेशा बचाता है. उसको पता रहता है कौन क्या कर रहा है. भले ऐसा है कि सब पापी हैं, हम भी पापी हैं, लेकिन ये है कि मैं कभी भी किसी के अगेंस्ट में ना पॉलिटिक्स करती हूँ, ना मुझे जेलस वाली चीज़ कभी कुछ आती है, ना कभी मैं किसी के हाँ गॉसिप तो करते ही हैं. जैसे कोई कुछ बुरा करता है तो हम गुस्सा होते हैं, या फिर मैं गुस्सा भी रहता है कि ग्रज रहता है, वो सब तो है. लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी को गिराऊंगी, किसी को ताने मारूंगी बिना मतलब का. ऐसा कभी नहीं होगा. कोई ज़बरदस्ती का मुझे टॉन्ट करेगा या मतलब उस चीज़ में घुसना चाहेगा तो फिर मैं थोड़ा सीरियसली लेके छोड़ती नहीं हूँ. वैसा भी है ना, तब मैं उसे सीरियसली लेती हूँ. बट अदरवाइज़ मैं ऐसे फालतू चीज़ों में कोई बिना मतलब का किसी का उन्नति ये देख के कभी मैं मुझे कभी कुछ जेलसी वाला फील होता नहीं. अगर कोई मेहनत करके उन्नति पा रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड ना, उसके हिस्से का था. और अगर आपको मेहनत करना है, कभी कभी आपको ज़्यादा भी मेहनत करना पड़ता है दूसरों से, तो क्या हुआ, शायद वो चीज़ आपके हिस्से का है ना. तो मैं तो ऐसे ही मानती हूँ. और मुझे लगता है मेहनत ही करना आवश्यक है. और ऐसे भी बंदे होते हैं ना जो कभी टीनेज लाइफ या यूथ लाइफ को बर्बाद करते हैं बिना मेहनत करे, और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ऑब्वियसली इन फ्यूचर उन्हें प्रॉब्लम होगी. लेकिन जैसे कि हम जैसे लोग, हम अपने यूथ वाले एरिया, जो भी टीनेज वाले टाइम में हमने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की, 12-15 घंटा पढ़ते थे, देन वी गॉट जॉब, तो ऑब्वियसली हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे ना, क्योंकि हमने मेहनत की उस टाइम को ऑनेस्टी से. और बहुत हार्डवर्क के साथ हमने उस चीज़ को अपने साथ ऑनेस्ट रहे, अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्ट रहे, अपने माँ बाप के साथ ऑनेस्ट रहे, अपने भगवान के साथ ऑनेस्ट रहे. दैट्स वाई वी आर नाउ सक्सेसफुल, और हम अच्छी लाइफ जी रहे परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की ग्रेस से. सो पीपल थिंक, और अभी भी तो वो संघर्ष रहता ही है ऑफिस में, है ना. फिर लेकिन उनको, लोगों को लगता है कि हाँ ये लोग क्योंकि ये लोग जॉब कर रहे हैं तो भाव खा रहे हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट मेहनत किया है भाई. और किसी ने मना किया था किसी को नहीं मेहनत करने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए? किसी ने नहीं ना. तो अभी तुम्हें उस लोगों पे दया क्यों आ रही है जो मेहनत नहीं कर रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे?
वो अपना फल ही भोग रहे हैं, फिर भी उन्हें सपोर्ट तो फैमिली से मिलता ही है और हम जैसे सक्सेसफुल लोगों को नहीं मिलता है। इट्स ओके, इट्स नथिंग लाइक दैट। परमेश्वर है, इसे हमें इतना दिल पे लगा के मरते नहीं रहना। वो एक समय आता है जो बहुत कठिन समय आता है, आपको अपने आप से भी लड़ना होता है। एक समय आता है जब ना फैमिलीज ना कोई आपको सपोर्ट करता है, कुछ नहीं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और उस समय बहुत बुरा वक्त होता है और आप टूट से जाते हो। पर अब वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद जो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आपको जो शांति और प्रेम का अनुभूति करवाएगा, वो तो लाजवाब है भाई। उसका तो आदमी लोग आपको क्रिटिसाइज़ करे, आपको साथ ना दे या फिर बुरा भला करे, उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद तो परमेश्वर ही परमेश्वर है, और लगेगा कि बस वो है, वो प्रेम करता है और किसी के प्रेम का ज़रूरत है क्या। ह्यूमन बीइंग के परमेश्वर, ह्यूमन बीइंग की जैसे लोग होते हैं ना, आपको डिच करते हैं, तो और कुछ हमें मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जो उनका प्रेम जो है एक्चुअली दिखा होता है या फेक होता है, वैसे प्रेम को ज़रूरत ही क्या है। परमेश्वर का प्रेम तो हमेशा प्योर होता है और सच्चा होता है, और ऐसे ही प्रेम की हमें ज़रूरत है। और ऐसा है कि जो मनुष्य को फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, अच्छे लोग होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको मतलब बुरा दिखाते हैं सोसाइटी के सामने एज अ वॉट एवर, उसको तो परमेश्वर खुद ऊपर से हेल्प देता है। और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरा कल देखा है। और जिस लेवल का शांति आजकल है मेरे लाइफ में, जिस लेवल का परमेश्वर शांति देता है, भले ही केओस हो दुनिया में, भले ही ऑफिस में पॉलिटिक्स चले, भले ही पर्सनल लाइफ में पॉलिटिक्स चले, बस परमेश्वर का शांति और उसका अनुग्रह और उसका विजडम जो वो देता है, वो लाजवाब है। और वो मतलब किसी चीज़ से ख़रीदा नहीं जा सकता, किसी पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। कोई नहीं बता सकता कि परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है। और मतलब लोगों को लगता है कि हम एक संगठन हो जाएंगे, हम गॉसिप करेंगे, हम पॉलिटिक्स करेंगे, हम जीत जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। क्योंकि ऑफिस में भी इतने पॉलिटिक्स इतने सालों में हुआ मेरे साथ, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। और मैंने पॉलिटिक्स में घुसना ही नहीं चाहा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। उसने दिमाग लगाया मेरे लिए, मैंने कभी नहीं लगाया। ऐसे भी हुआ कि मैं बीमार पड़ी हूँ, ऐसे समय में बहुत बार बीमार पड़ती थी, तो मुझे लगता था मैं क्यों बीमार पड़ रही हूँ। कभी कभी वो मुझे बीमार भी पड़वाता था कुछ कुछ पॉलिटिक्स से बचाने के लिए। ऐसा भी हुआ है इस साल, मतलब मैं बीमार पड़ी, मतलब मैं ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन मैं इतना ज़ोर का बीमार पड़ी कि फिर मैं लीव लेकर रह गई ना। तो उस समय वो पॉलिटिक्स कर रहे थे कुछ अब मेरे खिलाफ, लेकिन मुझे वो बीमार करके बचा दिए, है ना परमेश्वर ने। वो मतलब वो जानता है कि उसे क्या करना है, उसे पता है। और उसने जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मेरे लिए छोड़ा है, हर समय में मुझे गाइड करता है, उससे बड़ा चमत्कार और उससे बड़ा कृपा और कुछ नहीं हो सकता। वो जो विजडम प्रोवाइड करता है मेरे लिए, उससे ज़्यादा, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। विजडम जो वो देता है मेरे लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे लोग कई सारे लोग आएंगे यार, 100 लोग आएंगे आपको बुरा बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपका साथ नहीं देंगे, आपको अकेला फील करवाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है जब परमेश्वर आपके साथ है, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, आपको शायद फैमिली से अलग कर दे, छिलांग कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे ऑफिस वाले आपको अलग कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। जब परमेश्वर आपके साथ है, वो है, तो आपको कभी अकेला फील ही नहीं होगा। मुझे तो अकेला फील नहीं होता, मैं अकेले रह के भी कभी अकेला फील नहीं करती हूँ। मुझे तो हमेशा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ चल रहा है, अंदर चल रहा है, हर समय मेरे साथ है, अगुवाई कर रहा है। तो मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग की ही ज़रूरत नहीं है जब परमेश्वर मेरे साथ है। और मेरे को तो हमेशा परमेश्वर ने बचपन से गाइड करा है। मैं जब सोचती थी कि मैं कोई कुछ बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, फिर भी मुझे कुछ अफेक्ट नहीं होता था, मुझे लगता है कि ये मेरी एबिलिटी है। पर वक्त रहते जब मैं बड़ी हुई, अब भी मुझे लगता है कि मेरी एबिलिटी थी ही नहीं, वो तो परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। इसीलिए कभी किसी की घटिया बातें भी मेरे कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। मैं तब भी उतनी फोकस थी बचपन से, छोटे टाइम से भी, क्योंकि परमेश्वर उस समय से मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहा है। और इतना प्यार वो करता है कि दूसरे का
हेट्रेड तो वो समझ ही नहीं आता आजकल। उसका प्यार, उसका अनुग्रह, उसका प्रोटेक्शन ही इतना बड़ा है कि किसी की हेट्रेड, किसी की गंदी बातें मेरे कानों तक आजकल फिर से आजकल और पहुंचती ही नहीं। मतलब कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में पड़ा था, उस समय मैं टूटी भी थी, लेकिन अब तो नहीं। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस जो मुझे हमेशा गिराना चाहते हैं, आप बुरा भला बोलते हैं, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। क्योंकि परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मुझे किसी के लिए मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है कि कौन क्या करने वाला है ना।